नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आयुषपाल। इस खास पेशकश में जनता का मूड में आपका स्वागत है। आज आपको ले चलते हैं विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे सहयोगी रवि मित्तल ने वहां की जनता से बातचीत की है और लोगों का मूड जानने की कोशिश की है। इंडिया न्यूज की टीम ने जाना है कि लोगों के मन में चुनाव को लेकर क्या है। अगर में किसी को टिकट नहीं मिला है और कांग्रेस ने दोबारा टिकट इंदिराज गुजर को दिया है, वो कितने खरे उतरे थे, वो कितने खरे उतरेंगे। आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि चुनाव को लेकर इनका मूड क्या है और ये किसको वोट करेंगे और इनका रुझान क्या है। अब की बार विराटनगर का मूड क्या है? अब की बार विराटनगर का मूड ये है कि कांग्रेस प्रत्याशी श्री इंदिराज गुर्जर को भारी मतों से विजय मिले। किस लिए? काम किया है उन्होंने पूरे 5 साल। ऐसा क्या काम किया है? मेड की बात करूं मैं, अगर पीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत करवाया और 5.5 करोड़ की लागत से वो बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। भीलवाड़ी से प्रताप आम का तक, जहाँ अलवर सीमा लगती है वहाँ से रोड बनाया है उन्होंने। एक विराटनगर से चिरपली मोड़ तक एमडीआर रोड दिया है उन्होंने, जो पिछले 70 साल में काम नहीं हुआ। बीछावाड़ा गाँव है हमारे यहाँ पड़ोस में ही, उसमें यहाँ से ये जो एमडीआर जा रहा है वहाँ से कट होते हुए ठेठ बिछावड़ा गांव में रोड पहुंचाया। बहुत काम करवाए उन्होंने, मैं बता ही नहीं सकता, इतने काम करवाए। इस वजह से दोबारा रिपीट हो गए यहाँ पर इंदिराज गुजर भारी मतों से विजय हो गए। इनका कहना है कि इंदिरा गुजर ने 5 साल में बहुत काम करवाया है और वो दोबारा रिपीट होंगे और विधायक बनेंगे। आगे भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद, इनसे भी जानते हैं कि इनका मूड क्या है। आपका मूड किस तरफ है? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी होगा वो जीतेगा बहुत भारी वोटों से। कांग्रेस राज में तो गहलोत जी और पायलट के झगड़े में लगे रहे ये 5 साल। इन लोगों ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार किया। जो पदम सेठ जैसे ठेकेदार अंदर पड़े हुए हैं, हर जगह करप्शन का बोलबाला है, हर ऑफिस में पैसे की चलती है, फुल दादागिरी अधिकारी कर रहे हैं। इस वजह से इंदिरा जी नहीं जीतेंगे। क्षेत्र में अशांति है। जो भी हो रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जल जीवन मिशन के और बड़ी स्कीमें सेंटर के इनके सम्मिलित जुगाड़ से चल रहा है काम, और काम से संतुष्ट नहीं है इंदिरा जी से। करप्शन बढ़ा है, अशांति है क्षेत्र में। विधायक के काम संतुष्ट क्यों नहीं है? ऐसा कौन सा मुद्दा था जो उन्होंने पूरा नहीं करवाया? कई चीजें हैं विराटनगर में। 13 दिन में 8 दिन में पानी की सप्लाई हो रही है। बहुत बारी लोग लाइनें काट रहे हैं और जल की पूरे क्षेत्र में त्राईमान है। जल जीवन मिशन में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। कल भी ईडी ने गोविंद जी डोडासरा के घर पे और अन्य लोगों के पे छापा पड़ा है। तो इससे सरकार बौखलाई हुई है और पायलट साहब को सीएम का नाम लेके ये लोग आगे करके गहलोत जी कुर्सी के चिपक गए। इस वजह से काफी लोग असंतुष्ट हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस राज में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और अब की बार ये बीजेपी सरकार को लाना चाहेंगे। आगे भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि अब की बार आपका मूड किधर है? हमारा मूड है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी इंदिरा सिंह गुर्जर भारी मतों से जीतेंगे। यहाँ उन्होंने जो वो कार्य करवाए हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार सेंटर से राज्य तक रही हो, उन्होंने भी वो काम नहीं करवा पाए। आज शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, जो ये सुविधाएं हैं, ये मानव के लिए आवश्यक हैं। इनमें हर क्षेत्र में हर जाति या समाज से हटके उन्होंने एक सबके लिए समान रूप से काम किया है। इसलिए हम ये कहते हैं कि संपूर्ण रूप से है ना, जो भारी मतों से जीतेंगे। विकास के क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज मेरे ग्राम पंचायत, एक पूरा वाला ग्राम पंचायत पड़ती है, इसमें है जो आज से पहले 5 साल के कार्यकाल में एक रोड तक नहीं बन पाती थी, आज 8 एमडीआर उन्होंने दिए हैं। जहां पैदल चलने के रास्ते नहीं थे वहां रोड बनवाए हैं। तो ऐसे विकास के मुद्दों पे जाएंगे तो सुबह से शाम तक हो जाएगी तो भी नहीं गिना पाएंगे। मेरा कहना है कि विकास के मुद्दे इतने करवाएंगे, अगर यहाँ सुबह से गिने शाम तक भी नहीं गिन पाएंगे। और हम आगे भी जानते हैं, लोगों का कहना है कि वो उन जिन्होंने विकास करवाया है कि अपने जो प्रेमी थे उनका ज्यादा विकास करवाया है। नहीं, सबके लिए समान रूप से करवाया है। रोडों का काम वो है, कोई पर्सनल व्यक्तिगत लिए उसमें बीजेपी भी आ रही है, कांग्रेस के भी आ रहे जा रहे हैं। ये तो पहले से भी होने चाहिए थे ना काम। पहले सरकार रही है, पहले क्यों नहीं हुई? आज चिकित्सा की जो सुविधा है उसमें क्या कांग्रेस के ही थोड़े उसमें सुविधा लेंगे या इलाज करवाएंगे? वो सबके लिए समान रूप से लागू है। शिक्षा है, शिक्षा के नाम पे जैसे कॉलेज, कई सालों से कॉलेज की मांग होती आ रही थी, वो आज तक नहीं मिल पाई। अब जब कांग्रेस की राज आई है, मेरे इंदिरा सिंह गुर्जर बने, कॉलेज बन के तैयार है, उसमें दोनों ही वर्ग के बच्चे पढ़ेंगे। उसमें ये तो है नहीं कि कोई एक ही पार्टी विशेष के बच्चे ही पढ़ेंगे, उसमें जो सबके लिए लागू है वो। तो उन्होंने सबके लिए समान रूप से काम किया है। इनका कहना है कि कोई कॉलेज की ज्यादा समस्या थी, वो इंदिरा गुजर ने वो भी दे दी।
आगे भी जानते हैं हम कि इनका क्या विचार है। अब की बार आपका मूड किस टाइप है? इंदिरा जी गुजर जीतेंगे अब की बार। इसलिए काम किया है उन्होंने इस विराटनगर विधानसभा में, जो 70 साल में काम नहीं हुआ वो 4 सालों में हुआ है। और कामों को आप सब लोग देख भी रहे हैं, यहाँ पे एक भी रोड नहीं थी पहले, कोई हॉस्पिटल सुविधा नहीं थी, कोई कॉलेज सुविधा नहीं थी। हॉस्पिटल खुलवा दिया उसने, रोड बनवा दिया। हर गांव में, ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहाँ पर रोड नहीं पहुंचा। मेड हॉस्पिटल में पहले एक डॉक्टर बैठता था, यहाँ पे सीएससी थी, सीएससी वो पीएससी थी, पीएससी को उन्होंने सीएससी कराया। आज यहाँ पे 5 डॉक्टर बैठ रहे हैं और आप बिल्डिंग देख रहे हैं, कितनी शानदार बिल्डिंग बनी है। रही बात रोडों की, पहले यहाँ पर एमडीआर रोड का हम नाम नहीं सुन पाते थे, आज एमडीआर रोड पे हम चल पा रहे हैं। चारों तरफ पूरे मेड कुंडला में रोडों को जाल बिछ चुका है। और ऐसे नहीं, जिन लोगों ने ऐसे कई गांव थे जहाँ पे कांग्रेस को वोट नहीं मिला, वहां भी हमने रोड पहुंचाने का काम किया है। विराटनगर में सबसे पहले जब हम चुनाव टिकट लेके आए थे उस समय सबसे पहले एक मांग थी कि मेड में सीएससी और विराटनगर में कॉलेज खोलने चाहिए। सबसे पहले आते ही एमएलए साहब ने विराटनगर में कॉलेज खोलने का काम किया है। कॉलेज खोलने उसको यूजी से पीजी में करवाया है और आज वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ की बिल्डिंग का काम भी चालू है। हॉस्पिटल बन गया, रोड बन गई और इसमें पावटा है, पावटा को तहसील बना दिया, नगर पालिका बना दिया। पावटा में फिर एक और कॉलेज खुलवा दिया। पहले 70 साल में एक कॉलेज नहीं थी, अब 70 साल में 2-2 कॉलेजें हो गई। सीएससी और खुलवा दिया, नई थानों खुलवा दिया। यहाँ पे विराटनगर में है जो इसमें नगर पालिका में कई करोड़ों रुपए का इसमें काम दे दिया। तो ऐसा कोई काम नहीं बचा जो बाकी रह गया हो। आप तो ये पूछो बीजेपी वालों से, या पूछो भाई काम बाकी क्या रह गया, ये बताओ आप तो। लोगों का कहना ये है कि जो थाने की जरूरत मेड को थी, उस थाने को विधायक साहब ने भाबरू में खुलवा दिया। इस बारे में आपको क्या कहना है? भाबरू का अलग मैटर है। भाबरू में, वहाँ भाबरू को भी जरूरत थी तो इसलिए उन्होंने वहाँ खुलवाया। या मेड का थाना वहाँ थोड़ी गया है, मेड में यहाँ चौकी खुली हुई है। तो जो थाने की मांग थी सबसे पहले मेड की थी, और मेड इलाका इतना बड़ा है कि लोगों का कहना है कि कई सालों से यहाँ पे थाने के लिए विधायक को बोल रखा है। इससे पहले कई विधायक आगे चले गए, लेकिन इंदिरा गुजर जो विधायक थे उन्होंने नहीं सुनी। भाई साहब यहाँ पे थाने की इतनी जरूरत है नहीं, यहाँ पे करप्शन है ही नहीं मेड कुंडला में, तो चौकी से काम चल जाता है। और जरूरत होगी अगर लोगों की इच्छा है तो थाना और खुलवा देंगे जीतते ही। भाई किसी ने मांग नहीं की। और बीजेपी मांग सबकी, हमने थाने में भी जाके चौकी में भी प्रयत्न किया था पूछने का, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। तो कहा स्टाफ ही नहीं है तो जरूरत तो ही यहाँ पे स्टाफ नहीं है तो स्टाफ और आ जाएगा, अगर कमी है तो। मैंने तो कभी सुना नहीं भाई स्टाफ नहीं है, वो नहीं हमने किसी को बोला। तो आप अब सर्वे करेंगे, जाओगे जब तो पता चलेगा ना। हम तो भाई साहब घर घर ढाणी ढाणी घूम रहे हैं, सब लोग काम से संतुष्ट हैं। और अब की बार आपको एक बात और बता दूं, अब की बार का चुनाव जो वोट पड़ेगा वो सिर्फ विकास के नाम पर पड़ेगा। न लोग कांग्रेस देखेंगे न बीजेपी देखेंगे, अब की बार सिर्फ इंदिरा जी गुजर के नाम पर वोट पड़ेगा और काम को वोट देंगे। यह कहना है कि अब की बार लोग विकास को देख के वोट करें। हमारे साथ आगे भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि अब की बार इनका मूड किधर है और अब की बार विराटनगर से किसकी सीट आ सकती है। मैं आपको ये बताऊं, विराटनगर की नहीं पूरे राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है इस गहलोत सरकार को उखाड़ कर फेंकने का। इसका एक कारण नहीं है। अभी भैया बता रहा था कि यहाँ पर चौकी के अलावा किसी की मांग ही नहीं की। थाने की मांग यहाँ से 10 साल पहले से चल रही है। बस जिस बंधु को यही मालूम नहीं है कि यहाँ थाने की मांग हुई है कि नहीं हुई है। तीसरी बात, यहाँ पर नफरी की कमी के कारण तो कई दफे हमने बात की, एसएचओ से भी की, आज तक वो नफरी पूरी नहीं कर सकते तो थाने की तो बात ही क्या करेंगे। या ये सरकार केवल मात्र तुष्टिकरण की कर रही बात विकास की, विकास यहाँ पर पहले भी हुए, आज कोई ऐसा कोई विशेष विकास नहीं है। विकास है, ये नहीं है कि भाई विकास बिल्कुल ही नहीं है, ये हम भी मानते हैं। बाकी आज हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र में कम से कम इतनी नगाई हो रही है, आज 10, 20, 50, 150 तो यहाँ पिस्टल चल रही है। यहाँ पर लोग घर पर पिस्टल रखते हैं, लड़ाई झगड़े का यहाँ माहौल रहता है। पूरे विराटनगर तहसील में स्थितियां खराब हैं। वैसे देखने को यह है कि हमारे कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई, जिसको तो कम से कम 5 महीने तक 5 लाख रुपए नहीं मिले। रामगंज में एक व्यक्ति को तुष्टिकरण का उदाहरण 50 लाख रुपए तनख्वाह बूथ मिल रहा है। ऐसी सरकार को यहाँ रखने की कहाँ आवश्यकता है। इसलिए पूरी जनता ने भी बना लिया मन, और विराटनगर में कम से कम 60% जनता आज भी बीजेपी के साथ में खड़ी है। 40% में से भी कई टुकड़े होने वाले हैं निकट भविष्य में, ऐसा हमें दिखता है। और निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति इस सरकार के खिलाफ है। पेपर लीक का मामला देख लीजिए, महिला अत्याचार का मामला देख लीजिए, और भ्रष्टाचार के मामले का तहसील में किसी भी आदमी का बिगर पैसे से काम नहीं हो रहा है।
ये मेरी गारंटी। एक पटवारी तक भी काम नहीं कर रहा है बगैर पैसे। यहाँ पर ये ऐसी स्थितियां हैं। इनका कहना है कि विराटनगर में जितना भ्रष्टाचार फैला है वो कहीं नहीं फैला। आज कोई भी कर्मचारी काम करता है तो बिना पैसे लिए काम नहीं करता। आगे भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि विराटनगर की जनता का क्या मूड है। विराटनगर की जनता इस बार स्पष्ट रूप से राजस्थान में बीजेपी आएगी, बिल्कुल आएगी। क्योंकि अगर यहाँ से बहुत से युवा देख रहे, एक भी पेपर युवा के मामले में यानी कि देखते हैं कि आज जयपुर बिल्कुल खाली हो चुका है तैयारी करने वाले। तो आपने विराटनगर की जनता का मूड जाना और इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की यह बड़ी खबर पुष्कर सिंह धामी को लेकर ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। पुष्कर सिंह धामी का जो है वो लगातार राजस्थान दौरा रहने वाला है। तो राजस्थान दौरे पर वे हैं और अपने प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के लिए वे राजस्थान के दौरे पर हैं। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पर।